सवा 8 हो चुके हैं, इसका भी ध्यान है। तो एक बार राम जी दरबार में आकर बैठे तो बाहर एक कुत्ता आकर के भौंकने लगा बहुत जोर से। तो थोड़ा सा व्यवधान आया तो राम जी ने कहा अपने द्वारपाल को भी बच जाओ, देखो जाकर के क्यों चोर मचा रहा। वो गया, उसने उसको डंडे से फटकारा, भगाया और कहा कि मैंने दूर कर दिया। अगले दिन फिर वही चीज आई तो वो कुत्ता फिर भौंक रहा। तो उन्होंने कहा क्या बात है, जाओ। उसने अगले दिन भी वैसे ही भगा दिया। तीसरे दिन फिर वही स्थिति आई तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि भाई तुम जाओ, देखो क्या कठिनाई क्या है, क्यों रो जा रहा है। वो गए तो जाके उसको कहा, उसने कहा मुझे तो राम जी से मिलना है, मैं उनसे ही बात करूंगा और कोई मेरे उसको नहीं कर सकता। और मैं क्योंकि मेरा जन्म श्वान के रूप में, कुत्ते के रूप में हुआ है, तो मेरा प्रवेश राज्यसभा में वर्जित है, धर्म स्थान पर वर्जित है, रसोई में वर्जित है, ये शास्त्र कहता है। अब कुत्ते के मुंह से जब ये शास्त्र की ऐसी बात सुनी, लक्ष्मण जी ने तो आगे उनसे कहा, बोले महाराज वो तो आ नहीं रहा। तो बोले अच्छा मैं जाता हूँ। लेकिन उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको एक संस्थान से। तो वो गए, जाकर के पूछा भी क्या बात है, क्या कष्ट है तुम्हें, तुम क्यों रोज। बोले मैं न्याय चाहता हूँ आपसे। तो न्याय, क्या न्याय, कि मुझे फलाने स्थान पर एक साधु ने पत्थर मार के मेरी टांग तोड़ दी, मैं चाहता हूँ कि उसको उचित दंड दिया जाए। अच्छा, ढूंढवाया, वो साधु मिल गया, उसको बुलाया। उसने कहा भाई तुमने इसको क्यों मारा। तो महाराज मैं दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, दोपहर तक कर जो इकट्ठी होती है उसको बैठ करके मैं एक स्थान पर खा लेता हूँ, बस यही मेरी। और जिस दिन मैं खा रहा था, अभी खाया भी नहीं था, खोल करके रखा तो इसने आके उसका मुंह मार दिया। तो मेरा तो भोजन व्यर्थ हो गया, खा ही नहीं सकता कुत्ते का झूठा। तो मेरे भूख मुझे बड़े जोर से लगी थी, मुझे मैंने इसलिए कि इसको हटाऊं, एक पत्थर फेंका, उसकी टांग में लगा दी। तो उसने अपनी स्थिति बता दी। रानी भाई देखो ये तो पशु है, कुत्ते की तो आदत है हर चीज में मुंह मारते, तो इसको तो माफ किया जा सकता, लेकिन तुम तो समझदार हो, पशु है, व्यक्ति हो, तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि किसी पशु को क्यों मार। फिर उसने अच्छा भाई तू बता, ये तेरा ही दोषी है, तुम बताओ क्या दंड दिया जाए। उसने कहा इसको मटका मठाधीश बना दीजिए। मटका मठाधीश, अच्छा। तो ठीक है बना दिया उसको। फिर बोले कि भाई तुम ये बताओ, तुमने इसको दंड दिया है या पुरस्कार दिया है। तो बोले महाराज मैंने बहुत बड़ा दंड दिया है। तो क्या बोले, मठाधीश बनने के बाद अपने पद को बनाए रखने के लिए उस मठाधीश को कितने कुकर्म करने पड़ते हैं, कितने पाप करने पड़ते हैं, तब जाकर और उसका फिर परिणाम कुत्ते की योनि होता है। मैं खुद मठाधीश तक किया था, उसका परिणाम भुगत रहा हूं, तो ये भी भुगतेगा। तो ये था पशु का। एक पक्षी का भी थोड़ा उदाहरण देना हूँ। एक दिन सीता जी को लेकर के राम जी आ रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक चील और एक चिड़िया में वार्तालाप हो रही थी, लड़ रहे थे। तो चिड़िया कह रही थी कि उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों। उसने कहा देखो जी मैंने अपने रहने के लिए एक घोंसला बनाया एक पेड़ पर, मैं कहीं चला गया काम से, तो जब मैं आया तो ये चील जो थी उसमें बैठी हुई थी, और मैंने इसको कहा मेरा घोंसला है तो इसको छोड़ दे, खाली कर, मैं अपने रहूँ। तो उसे ये कहता ये तो मेरा है। राम जी ने पूछा भाई क्या बात है, नहीं मेरा है, वो कहता मेरा है, दोनों अपने। उन्होंने उससे पूछा अच्छा एक बात बताइए, चील से, उससे चिड़िया से पूछा कि तुमने ये कब बनाया था। उसने कहा सृष्टि निर्माण के समय मैंने बनाया था। अब उससे पूछा चील से, तो अब उसने देखी सृष्टि निर्माण तो उसने कह दिया, तो उसने कहा मैंने सृष्टि निर्माण से पहले ही बना दिया। राम जी ने कहा कि भाई एक बात बताओ, इसकी बात तो जम रही है कि इसने सृष्टि के समय निर्माण होते हुए बना दिया,
सृष्टि के पहले कहाँ से बना लिया तुमने? जमीन कहाँ थी? सृष्टि में तो जल ही जलता सारी तरफ, तो ये कहाँ से तुमने कर लिया? इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसका खाली करो और इसको दो। तो ये मेरा एक उदाहरण दिए हैं कि राम के राज्य में कैसा राज्य था, वो तो आप सब जानते हैं, सभी सब जगह जगह राम के राज्य की प्रशंसा होती है। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि वहाँ पर मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, सबको न्याय मिलता था। राम जी दानी भी बहुत थे। जिस समय वो वन को गए तो अपने पास जो भी संपत्ति थी कुछ भी नहीं रखा, सब दान कर दिया। जब गए तो जब केवट को कुछ देने लगे तो उनके पास कुछ था ही नहीं, तो सीता जी ने अपनी अंगूठी दी कि भाई ये दे दो, तो उसने नहीं ली, वो अलग प्रसंग है। तो ये स्थिति थी। तो जो उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, उन्होंने कहा इनके इस प्रसंग को, दान इसको और ऊंचा उठाया जाए। तो राम जी ये स्नान करके आए और सबको दान दे रहे थे। उनके लिए भी उन्होंने एक गऊ रखी हुई थी। बोले गऊ से मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो नंदिनी है, कामधेनु की पुत्री, मेरा सारा काम से चल रहा, आप सीता को मुझे दान करके दे दी। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ इस घटना को कि सीता को भी दान किया राम ने। ऐसा स्नान शायद आपने ना देखो ना पढ़ा हो। तो उन्होंने कहा वो सीता को मुझे दान में दे दो। तो राम जी ने कहा ठीक है। गुरु ने कहा ये गुरु की आज्ञा है, तो माता पिता का तो आज्ञा राम जी पालन करते थे, बनते चले गए। ये गुरु आज्ञा का भी एक इस प्रसंग है कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप मंत्र पढ़िए, मैं सीता का दान करता हूँ। उन्होंने सीता को बुलाया और उन्होंने ऋषि जी को बुलाया और सीता का हाथ उनको दे करके और जल बोले मंत्र पढ़िए आप। उन्होंने स्त्री दान का मंत्र पढ़ा और सीता जी को उसने कहा भाई बेटा पीछे बैठो। अब उसको जाकर बैठ गई, बड़ी मैंने जरा दुखी सी कि राम जी ने मुझे ही दान कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा देखो बेटा, मैंने तो तुम्हें पुत्री माना है, तो मेरे किसी उपयोग की तो हो नहीं, तो तुम बैठे रहो यहाँ। अब सीता थोड़ी रुआसी हो गई। तब उन्होंने राम जी से कहा कि हे राम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ये कदम तो उठा लिया, पर ये सोचा कि ये परिणाम क्या होगा इसका? मेरे तो सीधे किसी काम की नहीं है। बोले मैंने तो इसलिए मांगी थी कि तुम्हारी उदारता के ऊपर तक पहुंचा दूं कि सब समझे कि इतने राम इतने उदार थे, तुम्हारी उदारता का उदाहरण देने के लिए निकले। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसको वापस लो। लेकिन मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तो दान कर चुका। बोले नहीं, ऐसा व्यवस्था है कि तुम सीता के वजन के बराबर सोना दो और 8 बार उसको करो, वो 8वां बार का सोना मुझे दे दो, मैं तुम्हें सीता वापस कर दे। तो ये गुरु का आज्ञा का पालन है। तो राम का जीवन, मेरे कहने का भाव यही है। अब मैं इसमें कहाँ तक बोलूँ, जितना चाहे मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो मेरी पुस्तकों में मैंने प्रयास यही किया है, इस तरह के जो इंस्टांसेस है उसको मैं और आज के परिप्रेक्ष्य में लाऊं। देखो उदाहरण के लिए, जैसे हमारे यहाँ दशावतार की बात चलती है, सब जानते हैं, लेकिन आज का जो विद्यार्थी है वो कहता क्या है भाई, ये कछुआ, ये मछली, ये राम के भगवान के अवतार है। बड़े प्रश्न उठा देता है बच्चा आजकल। तो उसको समझाने के लिए हमको वैज्ञानिक दृष्टि से ही सोचना पड़ेगा। तो मैंने इसकी व्याख्या की है कि जिस ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है जिसमें ये कहा है कि जिस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, क्या हुआ? चलिए फिर ठीक है, मैं अवसर तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। ये तो सुनाई दीजिए, ये जो ये वाला जो बात है वो तो सुना, ये फिनिश जो शुरू किया था उसको खत्म कर दीजिए। तो ये पूरा आपने बता डाल दिया। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो हाँ, तो ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि जिस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था उस समय न दिशाएं थी, न आकाश था, न पाताल था, न भूमि थी, कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था सारा और कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले जो जल है उसमें क्या चीज पैदा होती है?
गाय और मछली